कामयार और आयरा की शादी टूटने के बाद आयरा पूरी तरह टूट जाती है। वह इरफान साहब से कहती है कि अब वह इस देश में नहीं रहना चाहती और पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है, इसलिए उसकी टिकट बुक करवा दी जाए। उसी दौरान कामयार कहता है कि उसने आयरा को माफ कर दिया है। यह सुनते ही आयरा ऑस्ट्रेलिया की टिकट कैंसिल करवा देती है और इरफान साहब के साथ कामयार के घर पहुंच जाती है। सामने कामयार अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठा होता है। आयरा तुरंत कामयार के अम्मी अब्बू से माफी मांगती है। इरफान साहब कामयार के अब्बू सोहेल साहब से कहते हैं कि फरीहा और खावर की साजिश की वजह से ही कामयार और आयरा की शादी टूटी। दूसरी ओर गुस्से में खावर अपने आदमियों को फोन करता है और उन्हें हुक्म देता है कि आयरा की शादी वाले दिन उसे किडनैप कर लिया जाए। कुछ ही समय बाद दोबारा कामयार और आयरा की शादी का दिन आ जाता है। कामयार आयरा को पार्लर छोड़कर मैरिज हॉल चला जाता है। जब आयरा तैयार होकर बाहर आती है तो वह कामयार को कॉल करती है, लेकिन कामयार फोन नहीं उठाता। कामयार आयरा के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो खावर के अपार्टमेंट की निकलती है। कामयार फौरन वहां पहुंचता है और देखता है कि खावर जबरदस्ती आयरा का निकाह कराने वाला है। मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या उसे खावर से निकाह कबूल है। आयरा साहब कहती है कि वह सिर्फ कामयार से ही मोहब्बत करती है। ये सुनते ही कामयार अंदर आकर खावर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। गुस्से में खावर कामयार के सिर पर पिस्तौल रख देता है और धमकी देता है कि अगर निकाह नहीं होने दिया गया तो वह गोली मार देगा। डर के मारे आयरा कहती है कि वह निकाह के लिए तैयार है, लेकिन कामयार फिर से खावर को थप्पड़ मार देता है। तभी खावर गोली चला देता है जो कामयार के बाजू में लगती है और वह घायल होकर गिर पड़ता है। उसी वक्त पीछे से इरफान साहब पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। आयरा पुलिस से कहती है कि खावर को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस खावर को पकड़ लेती है। इसके बाद आयरा और कामयार दोबारा निकाह कबूल करते हैं। निकाह के बाद कामयार आयरा को लेकर मुर्री हनीमून पर चला जाता है, जहां दोनों पूरी रात एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। इसी तरह अगर आप इस ड्रामा का पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।